हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल विद्या ऑनलाइन क्लासेस 82। देखिए, आज 27/2/2023 को जो एग्जाम हुआ है क्लास 12th का, जो यूपी बोर्ड का था, एनसीईआरटी सिलेबस से संबंधित था, वो आपके सामने है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ये एक सेट है 324 AX। आपको मेरे वीडियो से कितने प्रश्न जैसे के तैसे आए हैं और मैंने अपने विद्यार्थियों को जो PDF दी थी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और बच्चे मैच कर लें कितने प्रश्न सेम के सेम आए हैं। पहली बात यह है। दूसरी कि यदि मेरे प्रश्न कम आते तब भी मुझे दुख होता, लेकिन मेरे प्रश्न बहुत आए हैं। देखो, इसका प्रमाण मैं आपको शॉर्ट में देता हूं कि जैसे पहला प्रश्न था, अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस y/dx की घात 1/5 का घात होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्यूब रूट 1/3 कर सकता है, 1/2 कर सकता है, 1/5 कर सकता है, कहा था। तो इसका 5 टाइम करेंगे तो ये बदल जाएगा d2y/dx² की पावर 5 और इधर से पावर हट जाएगी तो इसकी पावर 5 होगी। सही, एक वाला सही नहीं है, 5 होगी सही। दूसरा, निम्नलिखित में इसमें से cos² x का मान हल मैं आपको अगली वीडियो में एक एक करके आधा बाई पार्ट्स दूंगा, पहले समझ लीजिए। आराम से इन सदिशों के बीच का कोण निकाला जा सकता था a.b बराबर ab cos थीटा की मदद से। यदि दो परिमित समुच्चयों a तथा b के अवयव mn हो तो ab में कुल कितने संबंधों की संख्या होगी, तो वो संख्या होती है 2 की पावर mn। ठीक है, तो याद रखें आप। और a बराबर दिया है तो a से b फलन होगा, तो ये आपको पूरा मैंने बिल्कुल प्रूव से कराया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये वैल्यू जो आपकी है इंग्लिश पोर्शन है, ये हिंदी पोर्शन है। अब यहां से आपके एक एक नंबर के और आते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए फलन ये x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है। उठा के देख लेना PDF, बिल्कुल सेम सवाल है, कोई चेंजमेंट नहीं है। वक्रों के परिवार y बराबर ये, इनमें से AB का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी उठा के देख लेना PDF और वीडियो उठा के देख लेना। सिद्ध कीजिए f(1) = f(2) = 1, x is greater than 2 के लिए f(x) = x-1 द्वारा परिभाषित फलन f n आच्छादक तो है परंतु एक ही नहीं है। ठीक है, और ये देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उठा के देख लेना वीडियो, उठा के वीडियो देख लेना। दो प्रश्न, तीन प्रश्न की जो वीडियो दी है उसमें ना मिले तो बता देना, पढ़ाना बंद कर देंगे। इसको भी देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये तो इंग्लिश वाले पोर्शन में उसी को दे दिया है। अगला प्रश्न संख्या 3 आती है, निम्नलिखित में सभी खंडों को हल कीजिए। बिंदुओं ये को मिलाने वाली रेखा के बिंदुओं पर निर्देशांक याद जो 3 अनुपात, दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा को विभाजित करने वाले निर्देशांक वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर से है। यदि a बराबर दिया एक वेक्टर, b बराबर दिया है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं a b को प्रदर्शित किया है। तो मैंने आपको बताया था 1/2 डिटर्मिनेंट a क्रॉस b निकालना था। इस स्थिति में अगर यहीं से पैरेललोग्राम होता तो फिर केवल 1/2 इसके पीछे से हट जाएगा, वो पैरेललोग्राम का हो जाएगा। अगला देखो, ये बिल्कुल एक्सरसाइज से सेम और वीडियो उठा के देख लेना। यहां प्रश्न क्या था, बस अंतर क्या है कि वहां a बराबर एक मैट्रिक्स दिया था और उन्होंने a की पावर n बराबर सिद्ध करवाया था cos n थीटा sin n थीटा cos n थीटा, ये वाला था। तो n की जगह 3 हो गया, क्यूब निकालना था। अभी ये फिर इसका इंग्लिश पोर्शन आ गया, ये मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिया है। अगला वाला देखिए, ये हो गया आपका, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। प्रश्न संख्या ये वाली का, खा, गा, घा, ये हो गए आपके। देखो, इसको भी उठा के देख लेना, ये 2 नंबर का है। इसको भी उठा के देख लेना, ये भी 2 नंबर का है। और इसको भी उठा के देख लेना, ये ऊपर वाला मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिया है। क्लियर? और उसके बाद आगे चलते हैं हम, यहां पे आ जाओ। इसमें 5वें प्रश्न में यहां ध्यान दीजिए, सारे 5-5 नंबर के हैं। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। उठा के देखना वीडियो निकालना 23 जनवरी की, 23 जनवरी की वीडियो उठाना, उसमें ये प्रश्न है और ये एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक का। और इसके लिए 17 दिसंबर की वीडियो उठाना, 17 दिसंबर की अकेली वीडियो है, चैनल पर सर्च कर लेना। और ये वाला सवाल सेम का सेम है, बाय नंबर के। ये वाला सवाल PDF में आप मैच कर लेना, ये भी है आपके पास। इससे अगला बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये फॉर्मूले पे
दूसरे सवाल कराए थे, लेकिन सेम सवाल नहीं है, सवाल है। अगला, वक्र के बिंदु इस पर अवलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। नॉर्मल का इक्वेशन और टेंजेंट का इक्वेशन मैंने आपको बताया था। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है, ये तो इंग्लिश पोर्शन में है, बात वही है। 6 पे आते हैं, सभी खंडों को हल कीजिए और प्रत्येक कितने कितने मार्क का है, 5 मार्क का है। तो यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हो तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उठा के वीडियो देख लेना इसके लिए 14 जनवरी की। ये सारा डाटा मेरे पास लिखा रखा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, वीडियो चैनल पे चेक कर सकते हो आप। ये वाला सवाल मैंने कराया है और बिल्कुल सेम का सेम है। ये अगर एक त्रिभुज की भुजाओं बिंदुओं से शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये मैंने आपको नहीं कराया है। ये वाला a to b का योगफल सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए, ये एग्जाम्पल है। रेखाओं, ये r बराबर सदिश रूप में समीकरण है रेखा का, ये एक दूसरी रेखा का है, के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर कहा था मैंने b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मापांक b1 क्रॉस b2। अच्छे से कहा था, रट लेना इसको। दो रेखाओं के बीच की दूरी या रेखाओं के सदिश समीकरण देके अदिश पूछेगा, अदिश देके सदिश पूछेगा, या बिंदु देके अदिश और सदिश दोनों पूछेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। यहां पर आ जाओ। समीकरण निकाय 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 ये तथा 1 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अपन ने पहले ही लिख दिया था, और संख्या भी मिला लेना, बात तो छोड़ो उसकी, संख्या भी मिला लेना आप। 8 नंबर में है, देख लो। अवकल समीकरण का हल कीजिए, पीडीएफ उठा के देख लेना, इसी वीडियो में मिलेगी। ये समझोगे कि सर झूठ बोल रहे हैं तो पिछली वाली से उठा के देख लेना, वही मिलेगी आपको। आगे ये हो गया। अब आते प्रश्न संख्या 8 पे। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। देखो ये वाले दोनों सवाल और ये आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की बुक का। इसको मैंने पहले भी किया था निश्चित समाकलन की सहायता से और प्रॉपर्टीज का यूज करके। ये सवाल, इसका उत्तर आएगा π/4। ये सवाल मैंने कहा था 4 प्रकार से बनता है, साइन के पदों में, कॉस के पदों में, टेन और कॉट के पदों में, और एक x a माइनस एक्स वर्गमूल करके बनता है और एक सीधा बनता है। मैंने चारों कराए थे, अब इससे ज्यादा आपको मैं नहीं दे पाऊंगा। यदि वक्र का अविलंब x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है तो सिद्ध कीजिए अविलंब का समीकरण। इसमें क्या था, वो dy/dx बराबर थीटा हो जाता, tan थीटा हो जाता, आराम से निकल आता ये सवाल। तो नहीं करते तो इसका कोई इलाज नहीं है। और आते हैं आखिरी पेज पे, आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। आपको क्या ये सवाल उठा के देख लेना, इसके लिए भी वीडियो, इसकी वीडियो की डेट मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन उठा के देख लेना। और प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा a इनवर्स निकालना, वही जो a बराबर आई ए आप लिख के करते थे, इधर a आई बनाना होता है, जो ये बन गया वही इसका a इनवर्स होता है। और चीख चीख के कहा था a इनवर्स चाहे सेकंडज विधि से आ सकता है, चाहे वो किसी दूसरी विधि से आ सकता है। तो इस चीज पे आप काम कीजिए, ध्यान से रखिए, मेरी किसी वीडियो को लाइटली मत लीजिए। ये तो रहा मेरा क्लास 12th के लिए परफॉर्मा, क्लास 12th के लिए परफॉर्मा। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैं वीडियो आज दे रहा हूं आप सभी को ना, इसी तरीके से वीडियो जो कंपटीशन एग्जाम वाले आते हैं ना, उनको भी मैं रोस्ट करके सवाल दिखा दूंगा। नहीं तो चैनल पे पढ़ाना बंद उसी दिन से। ये अपने आप से नहीं, सबसे वादा है। तो आप प्लीज, ये नहीं कि मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूं, अरे भाई कोई अगर आपको कुछ दे रहा है वो भी बिना किसी शुल्क के, उसको आप ले लीजिए, अन्यथा पिछड़ जाओगे। मैं पहले ही कहता था अब की बार हमारे साथ 90 पार होते। अगर आपका 1 या 2 नंबर के 2 सवाल छूट जाते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है ना मेरी? यदि आपका 1 या 2 नंबर वाला छूट जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां आपका 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन छूटता है ना, वो बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है। अगर मान लो आपका 8 नंबर का छूट गया, अगर आपका 8 नंबर का छूट गया तो आपके जो सपने थे ना 100 लाने वाले, वो सपने आपके धूमिल हो जाते हैं। उनको बचाना है आपको, वो सपने बचेंगे आपके के बस की बात है नहीं। आपके बस की बात क्या है, बस आप तो अपनी दुनिया में रहते हैं।
मैं बता दे रहा हूं, आपका अगर 8 नंबर का एक सवाल छूट गया तो आपका स्कोर रह गया 92, और अगर आपके 2 छूट गए, एक 5 का 8 का, तो आपका रह गया 80 के आसपास, और उसमें से भी कुछ गलत होगा तो आप 70 पे रह जाएंगे। इसलिए इस बार के लिए अभी बता दे रहा हूं, मेरे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए, चाहे मैं कंपटीशन पढ़ाऊं चाहे कुछ भी पढ़ाऊं, लेकिन मैं 10th 12th को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो 10th 12th वाले विशेष तौर पे अपने दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को कि अमर सर और ये विद्या एकेडमी परिवार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो अन्य एसएससी सीजीएल जीडी या यूपी पुलिस हो। आप एक बार जुड़ के तो देखिए, हमारी टीम क्या मस्त काम करेगी आपके साथ। आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है, लेकिन घर बैठने से तो कोई नहीं सीख पाया है ना सीख पाएगा। अगर आपको कुछ सीखना है तो कहीं जाना पड़ेगा, वो जाने के लिए हमारे पास आइए, यानी हमारे विद्या एकेडमी परिवार के साथ जुड़िए, आपको हर संभव आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।